पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इशाक डार ने बयान दिया। पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर, जहां पर भारत पर पाकिस्तान ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उस पर प्रतिक्रिया दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को कहीं न कहीं झूठा बताया गया है। तो पाकिस्तान से एक बड़ा बयान, भारत जो लगातार दावा करता रहा, उसका समर्थन पाकिस्तान की ओर से अब कर दिया गया है। एक और अहम खबर आपको देंगे। नून लीग का एहतसाब के बयानिए से राह फरार। जी हाँ, साबिक वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, कम अरसे में सब किरदार बेनकाब हो गए। पाकिस्तान और भारत पहलगाम के बाद आम सामने है बॉर्डर। कुछ तो इस हवाले से दुनिया भर का रिस्पांस सामने आया। उसमें जाहिर सी बात है, अमरीकी रिस्पांस को इस खत्ते के अंदर बहुत ज्यादा गौर से सुना जाता है और अभी भी हमें चौकन्ना रहना होगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इशाक डार ने बोला है किसी तीसरे देश की मददस्यता स्वीकार नहीं करी भारत ने। फाइनली शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ दूसरों को सिखाते रहे, अपनों को भी दिखा देते ना कि शर्म होती है, हया होती है। इसाक डार साहब, अवाम इतनी भोली नहीं है ना, अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है। अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे लोग। क्या समझ रखे अपने अवाम को? तो मेरा नहीं ख्याल था कि अमेरिका ने सीज फायर के अंदर शामिल होना था। उन्होंने हाथ से इकड़े सन। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। एक ये भी तो होता है ना कि किसकी स्टोरी आप मानना चाहते हैं, उसके पास वो बड़े रीजंस हैं, इकोनॉमी, बिग मार्केट, रीजनल प्लान्स। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास क्या है। अब क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे डेक हमारे अगेंस्ट अटैक हुआ है? विदेश मंत्री हैं पाकिस्तानी सरकार में, उप प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभाते हैं। इशाक डार नाम है इनका। इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता करने का जो दावा रहा, उसमें भारत का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से सही रहा। यानी कि जो भारत की ओर से दावा किया गया वो सही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते रहे वो पूरी तरह से गलत है। इशाक डार ने अपना ये पूरा बयान सीज फायर को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि सीज फायर को लेकर किसी थर्ड पर्सन, किसी मीडिएटर की भूमिका से भारत सहमत नहीं हुआ था। एक न्यूज चैनल है अल जजीरा, उस पर बैठकर ये बयान इशाक डार की ओर से दिया गया है। हम आपको ये बताएंगे कि जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने कुछ रिवील किया है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि अभी तक हमें कुछ पता था हमें, लेकिन जब एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये बताता है बात, तो पता है आपस में एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें जंग कर रहे हो, वॉर में शामिल हो जाएं, वॉर हो रही हो, उनको एक दूसरे से छुड़ाना, वॉर खत्म करवाना, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन होती है, एक तीसरी पार्टी जो शामिल होती है। इस तरह के किसी भी टॉक्स के लिए इंडिया ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पहली बार ये स्वीकार किया कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ था। इसके लिए डार ने बाकायदा पूरा सिलसिला भी बताया कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। साहब, आप अपने जो अदवार है उनका जवाब दे दें। कितने कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ दूसरों को सिखाते रहे, अपनों को भी दिखा देते ना कि शर्म होती है, हया होती है। कोई ये सबक पढ़ा देते आप लोगों को भी, और आप लोगों ने आकर सब तबाह कर दिया। देख लें, कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इसाक डार साहब, अवाम इतनी भोली नहीं है। क्या समझ रखे अपने अवाम को? खुद किया आप ही तो सबसे बड़े सहूलतकार है। आप ही तो इनकी चोरी और करप्शन पे पर्दा डालने का काम करते आए। और कमी किस तसलसल से एक बात तो क्लियर साबित हो गई, हुई था मसनूई हुकूमत की नाकिस पॉलिसी सट्टेबाजी को नहीं रोक सकी। और मैं हैरान हूं कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जो उसने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, उसने इंडियन गवर्नमेंट की लाइन टो की। उसने एक तो मैच का प्रेशर, ये प्रेशर के काफी है। वो कह रहे हैं ये माजरत जो है अखलाकी कदरें पूरी हो गई हमारी। हमें जूते भी पड़ रहे हैं, मैस भी क्रिएट हो रहा है, हमारी बेइज्जती भी की जा रही है, हमें शर्मिंदा भी किया जा रहा है, और हम उनके साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो वी शुड स्टॉप प्लेइंग मैच विद इंडिया, ये कहना है मुशाहिद हुसैन सैयद का। एक बड़ी लंबी बातचीत, टॉक उनकी सामने आई है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाक डार जो हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडियंस ने अमेरिकन को ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है दैट इज ऑल बायलैटरल एंड वी विल नॉट लेट अमेरिका
to initiate the dialogue. So इसाक डार के मुताबिक उस पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जनाब जब अमेरिका हमारे दरमियान नेगोशिएशंस, डायलॉग, मीडिएशन जो भी आप कहने करवा रहा था ऑन द 10th of May 2025 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि बहुत जल्द आपकी और इंडिया की जो बात है वो करवाई जाएगी, आपकी और इंडिया की जो थर्ड कंट्री के अंदर नेगोशिएशंस होंगे। ठीक है, अब इंडिया ने जो पोजीशन ले ली है, स्टैंस ले लिया हुआ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा सख्त स्टैंस लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन कमजोर है, ममालिक हमें फोर्स करते हैं, चाइनीज हमें ये कहते हैं ये करो, जापानीज कहते हैं ये करो, यूरोपियंस कहते हैं ये करो, अरब कहते हैं ये करो, तमाम मुल्क, अरब्स, चाइनीज, यूरोपियंस, अमेरिकन, एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का, once a South East Asian diplomat met me, South East Asia का मैं कह रहा हूं, I'm not saying anything else. Once a South East Asian diplomat met me, he told me कि you need to talk to India. ये मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने कहा वो बात नहीं करता, वो ना करे आप फिर भी करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा you need dialogue, you need, बट जारी बात है, मतलब क्योंकि वो हमें कमजोर समझते थे ना, हमें कमजोर समझते हैं, और क्योंकि इंडिया जापान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान जो है ना वो तो उसको उसकी मजबूरी है डायलॉग, इंडिया की मजबूरी नहीं है, इट्स नॉट देयर मजबूरी। अच्छा चलो जी ठीक है, अब क्या करें? अब उन्होंने कहा जी जो भी करना है इंडिया ने करना है, सो ये एक चीज को ज़हन में रखें, आप जो है यू हैव टू वर्क विद इंडिया, आपको इंडिया के साथ मिलकर काम करना है। अच्छा जी हमें इंडिया के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, और हम क्या करें जनाब, और हम क्या करें? उन्होंने कहा जी नहीं, आपने इंडिया के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, अच्छा हमें सारा मुल्क दबाते हैं, क्यों? हमारी इकोनॉमी की वजह से। वो कहते हैं जी आपकी इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। अब जब बात आती है इंडिया बात नहीं करना चाह रहा, तो सारे बिल्ली बन जाते हैं। बीच में पड़ा है ये, और उन्होंने कॉल की। वैसे तो कहा यह भी गया कि जी पाकिस्तान से कॉलें गई, पाकिस्तान से कॉल्स आई थी अमेरिका, या इस तरह की बात की गई कि जब वहां पे नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तो भागम दौड़म मची और क्या हो गया, और हाय हाय और हाहाकार मची। तो उसके बाद जो है कुछ कॉल्स जो है वो यहाँ पर अमेरिका आई और यहाँ पर अथॉरिटी से बात की गई कि पहनो उन्होंने इतने हमला करता जिनते चीज़ा पईया हुई ने, तो ये जो है चीजें ये आप फिर संभाल लें या फिर क्या करें हम। तो इस तरह की बहुत सारी देखें ना, रूमर्स तो चलती रहती हैं और बातें भी चलती रहती हैं, उसमें उससे बहुत सारी ठीक भी होती हैं, बहुत सारी गलत भी होती हैं, लेकिन ये बातचीत हुई। उसके बाद जो है फिर वो भागम दौड़ मची, तो फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने बातचीत की, फिर उन्होंने मोदी को कॉल किया, मोदी से बातचीत की। उन्होंने कहा जी पीएम मोदी जो है उन्होंने इनकार कर दिया है कोई भी ऐसी बात करने से, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान से कि भी आप उनको कॉल करें और बंद करें ये वाली जंग। तो फिर ये हुआ कि जंग बंद हुई।